ले जी, हम आ जाते हैं स्टार्ट अटेम्प्ट सीक्वेंस। स्टूडेंट देखो, आपके पास जो होगा सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन कौन सा आएगा आपको? एमसीक्यू। एमसीक्यू कितने मार्क्स का होगा जी? 20 मार्क्स का होगा। टाइम कितना मिलेगा आपको? 30 मिनट। आपने सबसे पहले क्या काम करना है? एम टू फिनिश 20 एमसीक्यू विद इन 25 मिनट। 25 मिनट के अंदर आपने लाजमी तौर पे एमसीक्यू के आंसर निकाल लेने हैं, रिवाइज सारा कुछ करके। 20 मिनट में हर एक एमसीक्यू करो 1 मिनट में, 20 मिनट में आपने सारे के सारे एमसीक्यू कर लिए। 5 मिनट में उनकी रिवीजन करो, अच्छे से आंसर अपने दोबारा चेक करो, कहीं को मसला तो नहीं है, कहीं आपने स्टेटमेंट में पढ़ने में गड़बड़ तो नहीं की। 5 मिनट उस पर लगाओ। 25 मिनट हो गए। फिर आपने क्या काम करना है? यूज द रिमेनिंग 5 मिनट टू डबल चेक बबल फिलिंग। आपने 5 मिनट के अंदर बबल फिल करने हैं, और ध्यान से 5 मिनट बहुत होते हैं, आसानी से बबल फिल हो जाते हैं, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर, शॉर्ट क्वेश्चन 2, 3, 4। आपको पता है आपने 100 मिनट्स में टारगेट है, 100 मिनट का टाइम है आपके पास। 25 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं, तो हर शॉर्ट क्वेश्चन करना है 4 मिनट के अंदर, तो कितने हो जाएंगे? 100 मिनट बन जाएगा। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आप क्वेश्चन को 90 मिनट के अंदर करो। कितने में करो? 90 मिनट में करो। 90 मिनट में करोगे, 10 मिनट में क्या करोगे? बार बार उनको रिवाइज करोगे, कहीं पे गड़बड़ तो नहीं की, गड़बड़ तो नहीं की। उसके बाद आपने, जब आपके पास टाइम बच जाएगा, तो हर पोर्शन का एक एक शॉर्ट क्वेश्चन इंक्रीज कर देना। 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, तो उसमें 9 कर देना, इसमें 9 करना है, इसमें 10 कर देना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि टाइम बचा लेना, और या उसको नहीं टाइम है उसको रिवाइज लाजमी कर लेना उनको 10 मिनट के अंदर। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 2 है, सॉरी चैप्टर नंबर 2 कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 8 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं आपने 12 में से। चैप्टर नंबर 1 में से 4 आएंगे, और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है जी क्वेश्चन 3। अच्छा, यहाँ पे पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, इसको मैंने यहाँ पे इंप्रूव कर दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब आपको चैप्टर नंबर 3 में से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 का पेयर बनेगा। चैप्टर 3 और 4 का पेयर बनने वाला है। ठीक है, चैप्टर 3 से 7 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और चैप्टर 4 से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। और इसी तरीके से जो चैप्टर नंबर हमारे पास है, चैप्टर नंबर 5 रह गया, चैप्टर 6 रह गया, चैप्टर 7 रह गया, उसमें से आपके टोटल 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, आपने 9 करने होंगे। चैप्टर 5 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं चैप्टर नंबर 5 से डेफिनेशन आएगी, एक डेफिनेशन आएगी, और दूसरा आपके पास क्या आएगा? या पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन आएगा 5.1 में से, उसके अलावा कोई और क्वेश्चन नहीं आना। बहुत ज्यादा ये भी चांसेस हो सकता है दोनों डेफिनेशन आ जाए। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 6 में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और आपने चैप्टर 6 और 7 को तो करना ही शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और बहुत चैप्टर 6 से तो बहुत थोड़े से शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई आसान, इंतहाई आसान है जी। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा चैप्टर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, 50 मिनट। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चन को करो 7.5 मिनट में, 45 मिनट हो जाएंगे 6 लॉन्ग क्वेश्चन को करते हुए। बाकी 5 मिनट में आपने क्या काम करना है जी? उनको रिवाइज करना है, उनकी थोड़ी पंपिंग शंपिंग करनी है आपने, कि आप अपने बॉक्स बनाना है, बॉक्स के अंदर आपने वो फॉर्मूलाज मेंशन करने हैं, हाईलाइट करने हैं, आंसर को हाईलाइट कर देना, इस तरह की चीजें आपने करनी है। ठीक है जी। सिलेक्शन द टाइम 2 मिनट स्कैन। आपने क्या काम करना है? इमीडिएटली स्कैन ऑल 5 क्वेश्चंस। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो आपने पहले स्कैन करना है। ये 5 क्वेश्चन है, मुझे ये भी अच्छे से आता है, 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 तो अपने 5 में से 3 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेने हैं। अभी किन की बात हो रही है? यून स्टूडेंट की बात हो रही है जिन्होंने फुल बुक की प्रिपरेशन करनी है, जिन्होंने 100 मार्क्स की तरफ जाना है। तो आपने पहले जो 5, जारी बात है आपने फुल बुक की होगी, तो आपने क्या काम करना है? आपने उसमें से चूज कर लेना है कि आपने पहले कौन से 3 पोर्शन करना है जो आपको आते हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, सबसे अच्छे आते हैं ना। पहले 5 मिनट के अंदर आपने वो स्कैन करना है अच्छे से। सिलेक्ट द ऑल 3 पेयर वेयर यू नो बोथ पार्ट्स परफेक्टली, जिसके आपको दोनों पार्ट बहुत अच्छे से आते हो। ऐसा आपने नहीं करना कि एक आपको ए पार्ट आता है दूसरा पार्ट नहीं आता, उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके बैठे हो, अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। उसके बाद है द डेरिवेटिव फर्स्ट स्ट्रेटजी। स्टूडेंट देखो, सबसे पहले आपने जो सबसे आसान चैप्टर समझा जाता है ना, डेरिवेटिव का समझा जाता है, तो आप कोशिश करो कि सारे क्वेश्चन सबसे पहले डेरिवेटिव क्वेश्चन करो। जब डेरिवेटिव को 2 लॉन्ग क्वेश्चन कर दोगे तो आपके अंदर अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने टोटल 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने थे, और उसके मैंने डेरिवेटिव के दोनों पार्ट जो है वो कर दिए हैं। मैं एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आएगा। डेरिवेटिव से आपने स्टार्ट करना है, डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन से। डायग्राम एंड मैकेनिज्म, बार बार बता रहा हूं, डायग्राम जिस क्वेश्चन की बनती है उसकी डायग्राम लाजमी बनानी है। उसकी जो कंस्ट्रक्शन है उसको इंग्लिश में आपने लाजमी वर्डिंग मेंशन करनी है, और उसके बाद उसके फॉर्मूलाज पे फिर मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ आपने जाना है। उसके बाद द गोल्ड मेडलिस्ट फिनिश फाइनल 15 मिनट। अब पेपर के आखिरी 15 मिनट रह गए हैं। ठीक है,
जब 15 मिनट रहेगी इसका मतलब आपका पेपर हर लिहाज से खत्म हो जाना चाहिए। अब 15 मिनट में आपने क्या काम करना है, यूज द फाइनल 15 मिनट्स फॉर दिस हाई इंपैक्ट एडजस्टमेंट। आपने क्या काम करना है, मेंशन फॉर्मूला, जैसे मैंने आपको बताया है, आपने लॉन्ग और शॉर्ट जहां जहां पे आपको लगता है इस क्वेश्चन में आपने ये फॉर्मूला यूज किया है, बॉक्स बनाओ, हाईलाइट करो और वो फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो चीजें मेंशन करो साथ में, ठीक है जी। और उसके बाद करना है फाइनल आंसर बॉक्स और मार्कर बोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपने जो अपना आंसर है, आंसर को बोल्ड करो, आंसर के ऊपर बॉक्स बनाओ, फॉर्मूले के ऊपर बॉक्स बनाओ, क्वेश्चन को हाईलाइट करो, इस तरह के काम करो ताकि अट्रैक्टिव लगे चीजें ना, पेपर को देखने वाले को मजा आए। उसके बाद द एक्स्ट्रा ट्रैप, स्टूडेंट आपने कभी भी पहले जो है वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना। हाँ, एंड पे अगर आप कितनी स्पीड में आप कर लेते हो, आपके पास एंड पे टाइम बच जाता है, तो फिर आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन का एक एक पार्ट कर देना है। लॉन्ग का तो भूल ही जाओ ना, इतना टाइम नहीं बचेगा। शॉर्ट का हर एक एक पार्ट कर देना। और कब करना है, जब आपने ये सारी चीजें कर ली उसके बाद टाइम बच जाता है तो फिर हर एक में शॉर्ट क्वेश्चन का एक एक पार्ट ऐड कर देना।